हाँ, तो आज का टॉपिक, आज का सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि राजस्थान का करंट अफेयर्स हो, चाहे करंट अफेयर्स के नाम से आपको एक अलग से रजिस्टर बनाना है, और बना भी लिया आपने क्योंकि अपन 1 जनवरी का करंट अफेयर पढ़ चुके, ठीक है। और आज का जो सेशन है ये भी आपको उसी रजिस्टर में उतारना है। बस हेडिंग लगा देना राजस्थान बजट 2024-25, ठीक है। ये 24 वाला बजट, इसको 24-25 से बोला जाता है क्योंकि नेक्स्ट बजट 25 में आएगा। तो ध्यान ये रखना है कि बजट से क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है, हर एग्जाम में आता है। और दूसरी बात, आप अगर बजट पढ़ने जाओगे तो पहली बात तो उतने प्रॉपर सोर्सेज का भी इशू रहता है और बहुत ज़्यादा शब्दावली वर्डिंग रहती है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की है। मैं चाहता तो ये परसों ही अपलोड हो जाता, मैंने आपको कहा भी था, लेकिन थोड़ा और इजी बनाया, काफ़ी मेहनत कसम करनी पड़ी, तब जाके बिल्कुल ईजी वे में अब आपके सेट हो गया है। आपको करना क्या है, बस ये जितनी भी चीज़ें उतारी जा रही है वो ढंग से उतार लेना। फिर फरवरी का करंट भी आपको मिल जाएगा। जनवरी का तो आपने पढ़ लिया, फिर ये बजट हो गया, फिर फरवरी का मिल जाएगा, फिर नेक्स्ट मंथ मार्च का मिलेगा। बस ये हर महीने का पढ़ते जाना, सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता। और इस बजट को मेरे को 1-1 सेकंड सुनना है कि कहाँ से क्वेश्चन आपके आने वाला है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है चीज़ जानना, ठीक है। तो राजस्थान का बजट जो है, आपको पता है कि बजट किसी भी देश का, किसी भी राज्य का जो बजट है वो बजट वित्त मंत्री के द्वारा पढ़ा जाता है या फिर लाया जाता है। हमारे सरकार में वित्त मंत्री जो है, इस बार जो हमारी सरकार में जो वित्त मंत्री, आपको पता है एक तो हमारे सीएम है, 2 डिप्टी सीएम है। तो हमारी जो एक डिप्टी सीएम दिया कुमारी जी हैं, वही हमारे डिप्टी सीएम भी है, उप मुख्यमंत्री भी हैं, और वही हमारे वित्त मंत्री भी है। तो उनके द्वारा जो है ये बजट हमारे विधानसभा के अंदर लाए गए। तो देखो थोड़ी बातें अपन देखेंगे कि उप मुख्यमंत्री या फिर ब्रैकेट में नहीं, वित्त मंत्री भी लिखा है, दिया कुमारी जी जो है, उन्होंने 2024-25 के लिए वार्षिक वित्तीय कुछ अनुमान होते हैं कि भाई हम इस साल इस क्षेत्र में इतना इतना काम करने वाले हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, किसी भी देश, किसी भी सरकार, कोई भी सरकार हो, कोई भी सरकार जब बजट लेके आती है तो हमेशा वो कहां से शुरुआत करती है, पिछली सरकार से, कि पिछली सरकार ने हमारे ऊपर कितना ऋण भार आज छोड़ दिया है, कितना हमारे ऊपर कर्जा छोड़ दिया है, बस वहीं से शुरुआत होगी। लेकिन इन्होंने वार्षिक वित्तीय अनुमान प्रस्तुत किए और क्या किया कि प्रदेश में, प्रदेश का मतलब राजस्थान होगा, सीधी सी बात, राजस्थान बजट की बात कर रहे हैं, तो प्रदेश को अग्रणी पंक्ति का मतलब है सबसे आगे लाने के लिए। इस बार का नारा थोड़ा सा ध्यान से रखना, क्वेश्चन पक्का है। पहला क्वेश्चन यहीं से बन गया, ये बन गया क्वेश्चन, क्या बना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका कल्याण, ये शब्द जोड़े गए हैं। ध्यान रखें, ये पूरे शब्द हो गए, सबका साथ, सबका विकास तो था ही, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका कल्याण, 1 2 3 4 5 बातें होगी, ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा शब्द इसमें ऐड नहीं है, कुछ भी आ सकता है। कोई ऐसा वर्ड आ जाएगा कि जैसे सबका लाभ, ऐसा कुछ आ गया तो आप कह देंगे लाभ तो नहीं था। तो ये ध्यान रखें, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका कल्याण, इस नारे के साथ में जो हमारे देश को, हमारे प्रदेश को आगे बढ़ाना है। और अब मैंने कहा था ना कि जैसे बजट पढ़ा गया तो शुरुआत करी गई कि राजस्थान पर अभी कुल ऋण भार कितना है, अभी मतलब कर्जा कितना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन छपना तय है, 5,79 यानी कि 89,781 करोड़ का जो है 2023-24 की अपन अगर बात करें तो ये इतना कर्जा जो है अभी पिछली सरकार का मतलब है कांग्रेस सरकार, इनका कहने का मतलब ये कि इतना अभी हमारे ऋण भार है, ठीक है। इस हिसाब से जो देखा जाए, इसको बोला जाता है डेप्ट जीएसडीपी। डेप्ट जीएसडीपी का मतलब मैंने साइड में लिख दिया है कि राज्य का सरकारी ऋण व उसके जीडीपी के बीच का जो अनुपात होता है ना, उसको डेप्ट जीएसडीपी बोला जाता है। इस हिसाब से, इस अनुपात से पंजाब तो फर्स्ट है, लेकिन राजस्थान नंबर 2 पे आता है मैक्सिमम कर्जे के मामले में, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन आपको डेप्थ जीएसडीपी अंदाजे से पता लग जाएगा कि हम कौन से रैंक पर है, 2nd पोजीशन पर है, ठीक है। और ये जो ऋण है, क्योंकि सीधी सी बात है, ये चुकाएगा कौन, भाई जनता से तो लिया जाएगा टैक्स, सरकार चलती किससे, जनता के कर से, तो जनता के पैसे से ही ये ऋण चुकेगा। इसलिए प्रति व्यक्ति ऋण अगर देखें, हम इसी की बात करें अपन, प्रति व्यक्ति ऋण अगर देखा जाए तो हर आदमी के ऊपर 70,800 रुपए का कर्ज है। चिंता न करें, आप सभी के ऊपर कर्ज भी है, ठीक है ना। तो अपन से इतना कर्जा अपने हर बंदे के ऊपर हो रखा है, 70,800 रुपए। ये ध्यान रखना, 2023-24 के अंत तक ये कर्जा है। 2017-18 में कितना था,
अगर देखा जाए तो पीछे इनकी सरकार के टाइम पर 36,880 रुपये था, जो लगभग डबल ही हो गया, 70,800 रुपये का कर्जा प्रति व्यक्ति है। ठीक है, तो ये सारे ही क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। और आपको बता दूं मैं 10-10 क्वेश्चन एग्जामों में आते हैं, उनमें 4-5 क्वेश्चन बजट से आ जाते हैं, क्योंकि बजट से ही योजनाएं निकलती है, इसी से करंट बनेगा। आप खुद अभी देखेंगे तो कुछ चीजें ऐसी भी है जो आप अपने जनवरी वाले करंट में ही पढ़िए, क्योंकि बजट से तो निकली है। तो खूब सारी बातें अपने जो है ना काम की भी, काफी चीजें हमारी रिपीट भी हो जाएगी, 1-2 चीजें बाकी वही चलनी है। पिछली सरकार द्वारा लिया गया ऋण, अब इनमें से यह भी है, पिछली सरकार जो है ना उसके द्वारा लिया गया ऋण है कि 2,24,392 करोड़, उनमें पूंजीगत व्यय 93,577 करोड़ उन्होंने पूंजीगत व्यय किया था, और गैर पूंजीगत राजस्व जो व्यय किया था वो लगभग 60% जो है ना वो, तो ये मतलब ये राजस्व व्यय उनके पास में। तो मतलब ये थोड़े बहुत आंकड़े चाहो तो देख लो, वरना कोई ये तो खास नहीं, मैंने इसे लिख दिया नॉलेज के लिए, बड़ी एग्जाम के लिए, बाकी कोई वो नहीं है। अपना क्वेश्चन जो बनेगा वो अपना पीछे वाला बन गया। ठीक है, और अब अपन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें करेंगे। इस बजट की मेन जो प्राथमिकता है वो प्राथमिकता है बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य। बन गया क्वेश्चन। ध्यान रखें ये 5 चीजें हैं मेन, इन 5 की जो है प्राथमिकता दी गई है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि वर्तमान सरकार के द्वारा जो प्रस्तुत बजट है या फिर 24-25 का जो बजट है उसमें निम्न में से किस किस की प्राथमिकता दी गई है, फिर किसको नहीं दी गई है। तो इन 5 के अलावा कोई भी वो आपका आंसर गलत हो जाएगा। बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, इसको मेन इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, मेन प्राथमिकता दी जाएगी। एलपीजी वाला अपन ने जनवरी में पढ़ लिया था, फिर भी अपन देख लेते हैं। एलपीजी सिलेंडर, पिछली सरकार जो कांग्रेस सरकार है, गहलोत सरकार, वो 500 रुपए में सिलेंडर देती थी, इन्होंने 450 रुपए में सिलेंडर दिया, और समस्त गरीब परिवार की महिलाओं को कुल 73 लाख परिवारों को फायदा से मिलने वाला कितना, 73 लाख परिवारों को फायदा मिलेगा 450 रुपए में गैस सिलेंडर एलपीजी। ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट ये हो गया। अन्नपूर्णा रसोई मैंने कम लिखी है, क्योंकि अन्नपूर्णा रसोई मैंने कंप्लीट डिटेल जो है बता चुका, लेकिन ये भी बजट में ही घोषणा की गई थी, क्योंकि मैंने कुछ चीजें वापस रिपीट क्यों करी, कुछ बच्चे सिर्फ बजट ही पढ़े अगर, तो बजट का कंटेंट भी तो मिलना चाहिए ना, इसलिए गुणवत्तापूर्ण पौष्टिक भोजन मिले। 350 करोड़ रुपए सरकार के इसमें खर्च होंगे, पैसे भी आते हैं, सरकार का खर्चा कितना होता है, 8 रुपए के अंदर थाली मिल रही है। वो पूरी बात मैंने जनवरी वाले करंट में आपको सारी बातें बता रखी है, लेकिन अन्नपूर्णा रसोई योजना भी इन्होंने क्या करा है, वो 450 ग्राम से 600 ग्राम वजन बढ़ा दिया है, वो सारी बातें मैंने आपको बता दी। ठीक है ना, और बाकी अन्नपूर्णा रसोई का जो है नाम भी इन्होंने चेंज किया, जो पहले नाम था इंदिरा रसोई था। ठीक है ना, ये कुछ चेंजेस किया इन्होंने, पहले जो नाम था वो इंदिरा रसोई था, और अब इंदिरा रसोई से इन्होंने इसका नाम कर दिया अन्नपूर्णा रसोई, और बाकी रुपए तो 8 की थाली मिल रही है, वजन बढ़ा दिया 450 से 600 ग्राम जो है थाली का, वो तो सीधी सी बात है, वो तो अच्छी बात ही है। लेकिन और वो 17 रुपए कुछ खर्चा था पर थाली, उनमें इनके आ रहा 22 रुपए, वो मैंने सारी डिटेल आपको पिछले सेशन बता दी। ठीक है, तो मैं तभी कह रहा हूं आपको रजिस्टर एक ही बनाना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, ठीक है, कब, 22 जनवरी 2024, जब अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा जो पर्व चल रहा था, उस टाइम पर प्रधानमंत्री ने घोषणा की संपूर्ण देश में 1 करोड़ हाउस होल्ड्स को, मतलब जो लोग घरों वाले लोग हैं, 1 करोड़ घरों के ऊपर सौर ऊर्जा की बिजली हेतु, अपन ने हालांकि पिछले उस जनवरी वाले करंट में थोड़ी सी बात की थी, तो 1 करोड़ लोगों के छतों पर जो है ना सौर ऊर्जा बिजली हेतु जो ये लगाए जाएंगे सोलर पैनल। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, 5 लाख से अधिक, अब सुनो, परिवारों को सोलर प्लांट लगेंगे, जिससे राजस्थान, मतलब ये हमारे राजस्थान की बात चल रही है, और योजना का नाम तो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना है, लेकिन बेसिकली हम अगर इसको देखें तो राजस्थान के अंदर 5 लाख से अधिक परिवारों को सोलर प्लांट लगाए जाएंगे, जिससे 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली मिलेगी। ये चीज मतलब हमारा टारगेट है, अभी 100 यूनिट तक बिजली फ्री मिल रही है, लेकिन अब 300 यूनिट तक भी बिजली फ्री मिले, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं ऐसा कि हम बिजली पैदा करें और 300 यूनिट तक बिजली जो फिर हर किसान को या हर आदमी को जो फ्री में मिले, ये हमारा टारगेट है। तो ध्यान रखें, 5 लाख राजस्थान की बात, ये इंपॉर्टेंट, राजस्थान के अंदर क्वेश्चन आएगा कि राजस्थान के अंदर जो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना है, पहली बात इसकी डेट तो 22 जनवरी आपको याद रही जाएगी, और फिर यहां से क्वेश्चन आएगा कि राजस्थान में कितने मतलब परिवारों को जो ये इस सुविधा का लाभ मिल रहा है, तो 5 लाख से अधिक, कितने यूनिट बिजली निःशुल्क प्रावधान रखा गया है,
300 यूनिट बिजली निःशुल्क का प्रावधान रखा गया है। मैंने एक साइड में लिखी उदय योजना। ये उदय योजना भी प्रधानमंत्री मतलब केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई योजना, जो 2015 नवंबर के अंदर स्टार्ट की गई थी। लिखा गया, हाँ ये रहा, केंद्र सरकार द्वारा 5 नवंबर 2015 से ही चल रही योजना। ये योजना किसकी उदय योजना, साइड में लिख लेना कहीं पर, बिजली कंपनियों की आर्थिक सहायता है तो ये योजना चलाई जाती है। तो आप कहेंगे साहब राजस्थान के इसके अंदर क्या, बिल्कुल सही कहा आपने। इस बार के जो बजट पास हुआ उसमें इस उदय योजना को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने भी बजट 2024-25 में बिजली कंपनियों पर 62,400 करोड़ रुपए का जो ऋण भार था वो माफ कर दिया कि भाई चलिए, ताकि वो कंपनियां ऊपर उठे और बिजली पैदा करे, क्योंकि बिजली पैदा करने वाली भी तो कंपनियां होना चाहिए। सोलर प्लांट लगा दोगे, इसके लिए सब कंपनियां काम करती है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है उदय योजना का संबंध है बिजली से, पानी से, ऐसा क्वेश्चन आता है, बिजली से टिक करना, ठीक है ना। ये भी आपको साइड में कहीं बॉक्स बना के लिख लेना। चलिए, ये थोड़ा सा अपने योजना की बात होगी। अब हमारे ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है इलेक्ट्रिक बसों का। अब इस बार इलेक्ट्रिक बसों का भी प्रावधान कर रहे हैं अपन। क्या हमारी सरकार कर रही है बजट में, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा। ध्यान रखना बड़े शहर, लेकिन आपको कहीं याद आ जाए कि अजमेर भी तो बड़ा शहर है, अजमेर भी बड़ा है, अजमेर का नाम नहीं है। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, ठीक है ना। ये बड़े 4 हो गए ना, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, 4 बड़े शहरों में 500 से अधिक जो है, लगभग 500 इलेक्ट्रिक बसें चालू की जाएगी। क्वेश्चन सीधा सीधा आएगा कि निम्न में से इलेक्ट्रिक बसें किस जिले में शुरू की जाएगी। वहां पर कोई एक गलत ऑप्शन होगा या किस में नहीं की जाएगी, तो उस पर टिक करना है। अजमेर नहीं है, बड़े शहरों में अजमेर भी आता है, लेकिन अजमेर नहीं है। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा में जो इलेक्ट्रिक बसें शुरू करने का प्रावधान आया है हमारे बजट में। एक है जयपुर मेट्रो को लेके भी इस वाली सरकार ने वापस बजट में घोषित किया। आपको पता है, मैं थोड़ा वापस हिस्ट्री में जाना चाहूंगा, थोड़ा सा मैं नीचे लिखा ये रहा कि जयपुर मेट्रो जो है बेसिकली 2 फेज के अंदर जयपुर मेट्रो का जो निर्माण कार्य चला। कब, 14 फरवरी 2024 को जो है अपने जयपुर मेट्रो का निर्माण शुरू हुआ। संचालन 3 जून 2015 से इसका संचालन शुरू हो गया। निर्माण चरण 2 फेज में, इनका निर्माण चरण जो 2 फेज थे, उसमें अगर मैं फर्स्ट फेज की बात करूं तो फर्स्ट फेज था मानसरोवर से चांदपोल तक। फर्स्ट फेज मतलब फर्स्ट फेज में 4 चरण, फर्स्ट फेज में भी 4 स्टेप रखी। फर्स्ट फेज ए, फेज 1A, फेज 1B, 1C, 1D। 1A रखा मानसरोवर से चांदपोल, 1B चांदपोल से बड़ी चौपड़। जो जयपुर में रहता है उसके लिए तो हलवा लग रहा होगा, बहुत ईजी है, लेकिन थोड़े से जो अलग जिले में रहते हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन याद करना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। 1C बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर, और 1 फेज 1D, जो 1D था वो मानसरोवर से 200 फीट बाईपास तक, जो ये अपने फेज फर्स्ट के अंदर जो है हमारी सरकार ने जो है ये प्रावधान रखा था फेज फर्स्ट में। ये कंप्लीट हो चुका है, ये फेज फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है, कांग्रेस सरकार के टाइम पर हो गया था। अब जो है इन्होंने बजट में फेज 2, क्योंकि फेज 1 तो कंप्लीट हो गया, अब फेज 2। अब आप सोचेंगे फेज 2 कहां से कहां तक, बिल्कुल, तो टोंक रोड के साथ सीतापुरा से अंबाबाड़ी होते हुए विद्याधर नगर तक विस्तार करेंगे। ये हमारी वर्तमान सरकार ने बजट में घोषणा कर दी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, ये है घोषणा और ये है पहले की हिस्ट्री, जो भी जाननी बहुत जरूरी। यहां से भी क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है ना। कब शुरू हुआ, संचालन कब शुरू हो गया, निर्माण चरण कितने थे, 2 थे, 2 में से फर्स्ट के 4 चरण और सेकंड का तो एक ही बार में सल्टा देंगे। कहां से, टोंक रोड के पास सीतापुरा से शुरू होगा, अंबाबाड़ी होते हुए विद्याधर नगर, जहां से हमारे डिप्टी सीएम दिया कुमारी जी विद्याधर नगर से एमएलए जीत के आई थी, बस वहीं विद्याधर नगर तक जो ये इसका विस्तार होगा। ये फेज 2 भी याद कर लेना, जयपुर मेट्रो। फिर बात आती है क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए 1000 करोड़ रुपए अलग से, ध्यान रखना, क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए 1000 करोड़ रुपए हमारी सरकार ने बजट में घोषणा की है। उसमें लाडपुरा, नसीराबाद, सिवाना, आहोर, डग, मालपुरा, गोगुंदा वे अन्य और भी एक था, इतना याद कर लेना। उनमें महाविद्यालय, विद्यालय, चिकित्सा, प्रशासनिक कार्यालय आदि सुविधाएं जो हैं आपको याद रखना। लाडपुरा, नसीराबाद, सिवाना, आहोर, डग, मालपुरा, गोगुंदा, ये अगर याद रह जाते हैं ये रखने पड़ेंगे। वैसे योजना में 1000 करोड़ रुपए सरकार लगा रही है। इनमें मतलब कि हॉस्पिटल खुलेंगे, स्कूल खुलेंगे, यूनिवर्सिटी मतलब वो महाविद्यालय खुलेंगे, और अपने प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब जैसे तहसीलदार हो गए, पटवारी हो गए, इन सब काफ़ी सारे ये सुविधाएं जो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी कमी है, तो ये खोली जाएगी। एक है स्टेट रोड फंड, इसका भी हमारे बजट में उल्लेख है
कि इसमें क्या है, स्टेट रोड, अब समझते हैं राज्य रोड जो स्टेट रोड होती है, सड़क या स्टेट हाईवे बोल दीजिए, फंड जारी किया है कि सड़कों का उन्नयन एवं निर्माण हो ताकि अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो। इसके लिए 1500 करोड़ रुपए का 1500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान हमारी सरकार ने किया है कि स्टेट रोड जो भी है हमारे राज्य के अंदर जितने भी सड़कें हैं उनका ढंग से मतलब एक बार थोड़ी अर्थव्यवस्था मजबूत बने, इसके लिए हम उसका उन्नयन करेंगे, फिर से फूटी हुई रोडों को सीधा एकदम शानदार बनाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए कुल मिला के 1500 करोड़ रुपए इसमें घोषणा की गई है। एक ये बहुत बढ़िया है, नल से जल, नल से जल एक कार्यक्रम चलाया सरकार ने। एक्चुअल में ये जल जीवन मिशन जो चलता था ना 15 अगस्त 2019 के तहत, हालांकि अपने जल जीवन मिशन जो है वो 15 अगस्त 2019 में ये जल जीवन मिशन आया था, तो ध्यान रखें जल जीवन मिशन आया था 15 अगस्त 2019, उसी के तहत जल जीवन मिशन के तहत ही नल से जल। अब समझते हो कि नल कहां पर होता है, अपने घरों में, तो घरों में नल लगेगा और इसमें भी कितना कि 25 लाख ग्रामीण में बहुत हालत खराब है। आपको पता है कि दूर दूर से लोग सिर पे वो बर्तन रख रख के पानी लेके आते हैं, तो काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आगामी वर्ष में 25 लाख ग्रामीण परिवारों को घरेलू कनेक्शन दिए जाएंगे और पेयजल उपलब्ध होगा। इसमें खर्चा आएगा सरकार के 15,000 करोड़। तो हमारी राजस्थान सरकार ने कहा कि भाई हमारे राजस्थान में ये योजना है लाई जा रही है, तो 50-50 मतलब 50% केंद्र सरकार के और 50% राजस्थान सरकार के, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 50-50 का रेशियो है, आधे आधे पैसे बराबर लगाए जाएंगे। नल में जल हर आदमी को ग्रामीण परिवार में लगभग 25 लाख का टारगेट रखा गया है पहले, क्योंकि हर काम चरणबद्ध तरीके से होता है, उसके बाद में वो अगर सक्सेसफुल होता है तो फिर आगे बढ़ा जाता है। ऐसे ही वृहत स्तर पर, बड़े स्तर पर हम पौधरोपण का प्रोग्राम भी कर रही है हमारी सरकार। उसमें क्या बजट में घोषणा की गई है कि वन व वन्य जीव संरक्षण हेतु वृहत स्तर पर पौधरोपण किया जा रहा है। इसमें क्या है, ये देखो तोफिर है, तोफिर का मतलब है ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन, आपको पता है थोड़े बड़े बन जाना, अब कुछ चीजें इंग्लिश में लिखी आएगी, हिंदी हर चीज की नहीं होती है। ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान, समझ तो गए होंगे, आउटसाइड जो एरिया वहां पर इस कार्यक्रम का नाम है तोफिर। इस कार्यक्रम के तहत 4 करोड़, ये है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, ये 4 करोड़ पौधे वितरित किए जाएंगे। सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि वरीयत स्तर पर जो पौधरोपण सरकार ने कार्यक्रम स्टार्ट किया, इसके तहत कितने करोड़ पौधों का वितरण का प्रावधान है, तो 4 करोड़। ठीक है ना, ध्यान रखना कहां से क्वेश्चन बन रहा है, मेरी बातों को बड़े ध्यान से आपको सुनते हुए चलना है। ठीक है, अगला है, इसके बारे में अपन बात करेंगे भाई थोड़ा सा, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 या 2.0 जो भी रखा है इन 2.0, ये एक्चुअल में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना पहले भी चला करती थी। तो जैसे ही कांग्रेस सरकार आई उसने राजीव गांधी करके इसका नाम चेंज कर दिया, और राजीव गांधी करने के बाद में कोई खास इसमें इंप्लीमेंट हुआ भी नहीं, ऐसा मान लो कि ठप सी पड़ गई थी ये। इसको इस सरकार ने फिर से काम किया इसके ऊपर, इसलिए इसका नाम रख दिया मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना 2.0। वो 1 थी पहले, जो पहले इनकी बीजेपी सरकार में चलती थी योजना, उसके बाद में कांग्रेस सरकार आई, अब वापस बीजेपी आ गई, राजस्थान में यही सिस्टम चलता है। तो इन्होंने नाम भी चेंज किया था, कांग्रेस राजीव गांधी कुछ किया था, लेकिन इन्होंने चेंज वापस मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना 2.0 कर दिया और इसको फिर से शुरू किया। एक्चुअल में 27 जनवरी 2016 में ये योजना जो है पहले चलती भी थी, पहले भी ये योजना चलती थी। ऐसा मान लो कि प्रारंभिक डेट क्या है इसकी, तो ये ध्यान रखना, इस योजना जो थी, लेकिन उसका नाम था मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, 2.0 नहीं, सिर्फ अभियान। ठीक है, ये पहले 27 जनवरी 2016 में ये प्रारंभ की गई थी, अब इसका नाम चेंज कर दिया 2.0, और इसको इस बजट में फिर से इसकी घोषणा की गई है कि जल संरक्षण और संग्रहण मतलब इकट्ठा कर, क्योंकि पानी की बड़ी समस्या है हमारे यहाँ, तो इस हेतु छोटे छोटे स्तर पर इन सितु जल संग्रहण के लिए जो मतलब जैसे जो भी नाडी, तालाब, जो भी घरों में टैंक वैंक की सुविधा, छत्तों का पानी कलेक्ट करना है, ये सब सोर्स जो है वो लगाई जाएंगे। और आगामी वर्ष में फिर से शुरू हो गई है, पहले भी थी हालांकि मैंने बताई दी, अब आगामी वर्ष का मतलब है इस 24 में ये फिर से शुरू हो जाएगी योजना, और इस पर सरकार काम करेगी, और इस पर सरकार पैसा खर्च कर रही है 11,200 करोड़ रुपए, 11,200 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। क्वेश्चन यहां से आएगा, अब जो बोल रहा हूं क्या कि कितने गांवों में, तो ध्यान रखें 5,000 गांवों में 3500 करोड़ से 1,10,00,000 करोड़ WHS बनेंगे। पहले मेरी बात सुनना,
ये इनका प्रथम चरण है और अभी इस बजट में सिर्फ प्रथम चरण की बात रखी गई है। इन्होंने टारगेट लिया है पहले चरण में कि जो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना 2.0 है, इसके तहत हम 5000 गांव में 3500 करोड़ से 1,10 करोड़ WHS बनाएंगे। WHS का मतलब है वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, जिसमें नाडी, तालाब, कुएं, ये पौंड जैसे या फिर जो भी बनाए जाते हैं वो पानी को इकट्ठा करने के लिए जो बनाए जाते हैं उनको बोला जाता है। ठीक है, ये बनाएंगे और फिर नेक्स्ट 4 वर्ष का जो, क्योंकि सरकार 5 साल चलेगी, तो नेक्स्ट 4 वर्षों में 20,000 गांव में 5 लाख WHS बनेंगे। ये सीधे सीधे फैक्ट है। 5,000 वाला फैक्ट और 20,000 गांव वाला, वो तो आप 5,000 के हिसाब जोड़ लो, 5 5 5 5 तो 20,000 हो जाएंगे। ठीक है, ये योजना है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा फैक्ट यहां से आएगा। अब कुछ सीधे सीधे वन लाइनर फैक्ट भी है कि राजस्थान फॉरेस्ट्री एंड बायोडाइवर्सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में 300 करोड़ रुपए के कार्य होंगे। आपको पता है, मतलब ये जंगल मान लीजिए, फॉरेस्ट मान लीजिए, अपने सेंचुरियां मान लीजिए, उनमें बायोडाइवर्सिटी का मतलब तो जानते हुए जैव विविधता है ना, लेकिन ये बायोडाइवर्सिटी प्रोजेक्ट ही लिखा आता है, हिंदी में भी ऐसा लिखा आता है बायोडाइवर्सिटी। तो ध्यान रखें, अब थोड़ा सा भाई प्रोजेक्ट थोड़े से बड़े बन जाना, अभी छोटे बच्चों की हर चीज की हिंदी मत करना, थोड़े हर लेवल पर थोड़े इंग्लिश भी आनी चाहिए। ठीक है, तो 300 करोड़ रुपए के इसके भी काम हो रहे हैं। और जो हमारी अरावली है, अरावली पर्वतमाला के आसपास में 30,000 हेक्टेयर में पौधेरोपण का काम भी किया जा रहा है। ये मतलब किया जाएगा, इसके अंदर जो सरकार ने घोषणा कर दी है। और गोडाउन को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है, तो गोडाउन संरक्षण हेतु टनल का निर्माण भी होगा। यह भी हमारे इसी बजट में सरकार ने घोषणा कर दी है। अब ब्लैक बुक, ब्लैक बुक मतलब काला हिरण है ना, लिख देता हूं यहां पर काला हिरण। ठीक है ना, तो काला हिरण जो है, इस काले हिरण को सुरक्षित हेतु या काला हिरण हेतु जसवंतगढ़ नागौर, ध्यान रखना है ना, चूरू नहीं, जसवंतगढ़ नागौर की बात चल रही है। जसवंतगढ़ नागौर में हैबिटेट डेवलपमेंट के कार्य होंगे। ठीक है ना, नागौर जिले में जगह कौन सी? जसवंतगढ़। ठीक है, और अब एक फैक्ट और है, आपको पता है, जो अपने करंट में ही पढ़ा था, जो PM किसान सम्मान निधि थी, जो 2-2 हजार की 3 किस्तें आया करती थी, उसको बढ़ा के अब 8,000 रुपए कर दिए हैं। मतलब 6,000 से बढ़ाकर 8,000 रुपए कर दिए। इससे सरकार को एक्स्ट्रा खर्चा आएगा 1,000 करोड़ वार्षिक। ये हालांकि है तो PM किसान सम्मान। इस बार जो बजट है, उस बजट में इसकी घोषणा जो हमारे की गई है बजट में, राजस्थान के बजट में, और 30 जनवरी 2024 को CM द्वारा, सीधी सी बात है, CM ने जब बजट की ये घोषणा की थी तो उस टाइम पर जो ये वाली बात भी बताई थी। ठीक है ना, हमारे बजट में ये बात हो गई है। चलिए, अब एक चीज और है, गेहूं का जो न्यूनतम मूल्य है, गेहूं के न्यूनतम मूल्य में बढ़ोतरी अब होगी। कैसे? कि गेहूं के समर्थन मूल्य जो MSP वाले जो किसान आंदोलन वगैरह करते हैं, उस हिसाब से गेहूं के समर्थन मूल्य के अतिरिक्त 125 रुपए क्विंटल, जो अपने पिछली क्लास में पढ़ लिया, अब वो जो बढ़ोतरी होगी, इससे भी सरकार को 250 करोड़ के समथिंग खर्चा आने वाला है। फिर है राजस्थान एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। इसमें क्या है भाई, इस हेतु सरकार क्या करेगी, राजस्थान एग्रीकल्चर मतलब कृषि क्षेत्र में, राजस्थान जो है वो कृषि क्षेत्र में कुछ काम कर रही है। उसमें क्या क्या है, 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इसमें 20,000 फार्म पॉइंट बढ़ेंगे, है ना, कृषि पॉइंट बढ़ेंगे। 10,000 किलोमीटर सिंचाई पाइपलाइन बिछेगी। 50,000 किसानों को तारबंदी जो है उसके लिए भी पैसा मिलेगा। तारबंदी, क्योंकि खूब सारे किसान ऐसे हैं जो अपने फसल को बचाने के लिए तारबंदी की व्यवस्था नहीं कर पाते, तो सरकार उनके लिए व्यवस्था करेगी। 50 कस्टम हियरिंग सेंटर खोले जाएंगे। 5,000 किसानों के वर्मी कंपोस्ट इकाई, जो खाद वगैरह होती है, उनकी इकाइयां लगेगी। अगर ये सब नहीं भी याद रहता, इतना सा याद रख लेना कि राजस्थान एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे 2024-25 बजट के अंदर घोषित कर दिया गया है। वैसे याद रख लो तो अच्छी बात ही, ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है। तो ये भी थोड़ा थोड़ा देखना है छोटा मोटा कि अपन क्या क्या करने वाले हैं इस बजट में सरकार के द्वारा। तो ये तारबंदी की व्यवस्था है, सिंचाई पाइपलाइन की व्यवस्था है, वर्मी कंपोस्ट इकाइयाँ खोली जा रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। श्री अन्न, श्री अन्न ध्यान रखना, श्री अन्न का मतलब योजना ये। श्री अन्न में क्या है कि उच्च गुणवत्ता के हाई वैरायटी बीज जो है, उच्च गुणवत्ता के बीज के लिए किसानों को क्या करें, 33 लाख किसानों को इसका फायदा सरकार हमारी देने जा रही है। इसमें 12 लाख किसानों को मक्का, 8 लाख किसानों को बाजरा, 7 लाख किसानों को सरसों,
4 लाख किसानों को मूंग और 1-1 लाख किसानों को ज्वार व मोट, मतलब ज्वार के 1 लाख, मोट के 1 लाख किसानों को, ये किसानों की संख्या है। 33 लाख किसानों को इस श्री अन्न के द्वारा फायदा होने वाला है। मतलब कुल मिला के मोटा जो अनाज है भाई, जैसे मक्का, बाजरा, सरसों, मूंग, ज्वार, मोट, जो ये मोटे अनाज में आता है, मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज मुहैया कराएगी। ध्यान रखना, 33 लाख किसानों को। एग्जाम में क्वेश्चन सीधा सीधा आएगा कि ये अगर फैक्ट याद रह जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। 33 लाख का तो खैर रखना ही रखना है। कितने लाख किसानों को? तो 33 लाख। श्री अन्न योजना ये किसके लिए? तो उच्च गुणवत्ता के बीजों के लिए, किसान भाइयों के लिए है। 33 लाख किसानों के लिए है। लेकिन इनमें अगर ये भी थोड़ा बहुत याद रख लो तो ज़्यादा अच्छी बात है। 12, 8, 7, 4, 1-1 है। और वैसे अगर एक क्वेश्चन ये पहले आया हुआ भी है, श्री अन्न के अंदर है ना सम्मिलित अनाज क्वेश्चन आता है कि श्री अन्न के अंदर इसे श्री अन्न किन किन अनाजों में, अनाजों श्री अन्न में आते हैं? तो श्री अन्न में आते हैं ज्वार, बाजरा, रागी, कंगनी, जौ, सावा, कोंदा, कुटकी, ये जो सब है, मूंग, मतलब ये सब किस में आ जाते हैं? ये अपने श्री अन्न में सम्मिलित अनाज है। ठीक है ना, ये तो कह रही है, इनके साथ में भी जोड़ लेना। तो श्री अन्न के अंदर ये ऐसा भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि और किन किन को शामिल किया गया है। तो ये जरूर हमको ध्यान रखना है, क्योंकि श्री अन्न के अंदर ये सब आ जाते हैं। एग्जाम में कुछ ऐसा अलग सा कोई नाम दे देगा कि क्या ये भी श्री अन्न में जो नहीं आते हैं तो उस पर टिक करना है। तो ये भी सारी बातें अपन को थोड़ी याद रखनी है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और वेरी इंपॉर्टेंट है ही है। अब ये जो है, पहले आपने सुन रखा होगा केसीसी, है ना, किसान क्रेडिट कार्ड। अब ये बन गया गोपाल क्रेडिट कार्ड, जीसीसी। क्या बन गया? केसीसी से बन गया जीसीसी। और ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार। केसीसी से जीसीसी, गोपाल क्रेडिट कार्ड। नाम में क्या लिखा हुआ है? गोपाल, कृष्ण गोपाल, मतलब गायों के लिए। 100% बिल्कुल सही है। तो किसान कार्ड की तर्ज पर, बस नाम चेंज एक तरीके से, गोवंश संरक्षण हेतु जुड़े परिवारों को जो गाय का पालन करते हैं 1 लाख का ऋण मिलेगा। ध्यान रखना, और वो भी बिना ब्याज, कोई टैक्स नहीं, सॉरी कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई ब्याज नहीं। 1 लाख का लोन मिल जाए किसानों को, बस वो वापस चुका दो किस्तों में। बड़ी अच्छी बात है, बिना ब्याज का 1 लाख रुपए किसानों को मिलना काफी हेल्प हो जाएगी इससे। इसमें भी इन्होंने वही चरणबद्ध तरीके से काम करेंगे। प्रथम चरण अभी रखा है सरकार ने, तो प्रथम चरण में 5 लाख गोपालकों को, मतलब जो गाय पालते हैं उनको प्रथम चरण में शामिल करेंगे। मतलब 5 लाख किसानों को 1-1 लाख रुपए का ऋण सरकार मुहैया कराएगी। इससे सरकार पर जो ये 24 वाला साल है, इसमें 150 करोड़ रुपए का आगामी वर्ष के अंदर जो है खर्चा आने वाला है। खर्चा तो बढ़ेगा ही, कोई भी योजना जब आती है तो खर्चा तो सरकार के ऊपर आता है। ये भी लिखना है, केसीसी हो गया जीसीसी। ठीक है, अगला ये वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, युवा साथी केंद्र खोले जाएंगे। 70,000 की वैकेंसी सरकार इस साल में लेके आ रही है। इससे मतलब कि युवाओं को काउंसलिंग और मार्गदर्शन से निजी क्षेत्र में करियर हेतु संभाग मुख्यालयों पर, जैसे 10 हमारे संभाग मुख्यालय, तो संभाग मुख्यालयों पर युवा साथी केंद्र बनेंगे। ठीक है ना, युवा साथी केंद्र बनेंगे जो बच्चों को मतलब कि गाइडेंस करेंगे, उनकी हेल्प करेंगे कि ऐसे ऐसे आपको पढ़ना चाहिए, ये कर लो, ये सब्जेक्ट लो वगैरह वगैरह, वो बनेंगे। और इससे सरकार को ये जब काम करेगी सरकार, तो 10 करोड़ रुपए जो है इस पर सरकार के खर्च होने वाले हैं। और इसमें सरकार और भी क्या कर रही है, एक बात है इसमें और रखी है कि आरपीएससी व राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है भाई, ये वो तो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन है, राजस्थान प्रशासनिक वाला हो गया, और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड हो गया। इनका वार्षिक कैलेंडर बोले जारी कर देंगे। वैसे आपको पता है, मैंने कल आपको इस पर वीडियो बना दिया, कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो वार्षिक कैलेंडर जारी किया वो हो गया। आरपीएससी का भी आया नहीं, आ जाएगा तो आपको बता देंगे। मुख्यमंत्री पर्यटन कौशल विकास कार्यक्रम, इसी के तहत वो अगले 2 वर्ष में 20,000 युवाओं व लोक कलाकारों को गाइड या हॉस्पिटैलिटी पारस्परिक कला संबंधी प्रशिक्षण दिया जाएगा। मतलब जो ये है मुख्यमंत्री पर्यटन कौशल, भाई जो लोक कलाकार हैं हमारे, जो पहले के जो फोक नृत्य करते हैं, लोक नृत्य करते हैं, उनके गायक कलाकारों सिंगरों को ऊपर उठाना है, उनको ट्रेनिंग देनी है। खूब सारे लोग ऐसे हैं जो कि उतना पैसा नहीं है, ट्रेनिंग नहीं ले पाते, सरकार इसके लिए भी काम करेगी। मुख्यमंत्री पर्यटन कौशल विकास कार्यक्रम जो अगले 2 वर्षों में 20,000 युवाओं को, कितने युवाओं को? 20,000। तो ये सारी बातें थोड़े छोटे मोटे फैक्ट हैं, वो भी लिख लेना, काम आएंगे। एसआईटी का गठन हो ही गया, वेरी इंपॉर्टेंट है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टास्क। ठीक है, जो पेपर आपको पता है कि थानेदार कैसे बने थे इस बार पिछले में ना, तो थानेदारों की तरह एसआई वही उसको सबको ध्यान में रखते हुए कि पेपर आउट ना हो। हालांकि
ये पिछले 20 सालों में उठा के देखेंगे तो मामला 10-12 साल उठा के देख लो, यार लगातार घपलेबाजी है। और इन पिछले 5-7 सालों में तो भयंकर तरीके से जितने भी एग्जाम हुए हैं अगर ढंग से चेक किए जाए तो सारी दोबारा होने वाला मामला है। तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लगभग फर्जी, क्योंकि ये तो पकड़ में तो 5% ही नहीं आते, वो सब जानते हैं, लेकिन अब क्या बन सकता है। ठीक है, तो SIT का गठन हो गया है। ये पेपर लीक को रोकने हेतु वे दोषियों को सजा देने के लिए SIT का गठन किया गया। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन मतलब जांच, स्पेशल जांच केंद्र है ये SIT है, वो इसका गठन कर दिया है सरकार ने। और ये भी मतलब पेपर लीक की अलग से जांच करेगी। सभी एक चीज और अलग से, ये जितना भी ये मैं लगा रहा हूं इसका मतलब वो अलग हेडिंग है। एक ये भी सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया है कि सभी वंचित वर्ग हेतु KG से PG तक निःशुल्क शिक्षा, जो भी जैसे गरीब हैं या BPL में आते हैं या वंचित वर्ग हैं जिनको जो एजुकेशन नहीं ले पाते, उनको KG से PG का मतलब है स्नातक, मतलब जैसे आप करते हुए तो UG, भाई KG तो जानते ही हो ना, पहली क्लास, फर्स्ट क्लास से भी नीचे LKG UKG वो KG है। और KG to PG का मतलब हो गया पोस्ट ग्रेजुएट, मतलब कि MA, मतलब एक तो होता है UG अंडर ग्रेजुएट जिसमें आप फाइनल करते हो, 15वीं पास करते हो, 15वीं के पास में MA या MSc या MCOM करते हो 2 साल की, और उसे बोलते हैं PG, है ना। वहां तक पढ़ाई है, मतलब 15वीं के बाद समझ लो 17वीं तक पढ़ाई फ्री है KG to PG। लेकिन ये BEd तो अलग से करनी पड़ेगी, उसका तो पैसा आपको देना पड़ेगा BEd वालों को और BSTC वालों को, ठीक है ना। बाकी KG to PG तक की जो है पढ़ाई फ्री है। फिर राजकीय शिक्षण संस्थाओं में निर्माण रिपेयर हेतु 250 करोड़ रुपए। भाई जैसे शिक्षण संस्थाएं, स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं, उनमें टेबलें टूटी हुई है, खिड़कियां टूटी हुई है, काफ़ी मतलब कंस्ट्रक्शन का काम करना करेगी सरकार, और इसमें निर्माण और रिपेयरिंग का काम करेगी। लगभग 250 करोड़ का सरकार के इसके ऊपर भी खर्च आएगा। और अटल इनोवेशन स्टूडियो एवं एक्सीलेटर्स युवाओं हेतु जयपुर, बीकानेर, भरतपुर, उदयपुर में बनेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, अटल इनोवेशन स्टूडियो एवं एक्सीलेटर्स, ये योजना जो है क्वेश्चन सीधा सीधा आएगा कि अटल इनोवेशन स्टूडियो एवं एक्सीलेटर्स जो है वो युवाओं के लिए जो योजना है उसमें कौन कौन से शहरों को शामिल किया गया है, तो जयपुर, बीकानेर, भरतपुर, उदयपुर, JBBU, ठीक है ना। तो ध्यान रखें, जयपुर, बीकानेर, भरतपुर, उदयपुर में बनेंगे। लगभग खर्च 1 करोड़ रुपए सरकार का इसमें भी स्टूडियो वगैरह बनाने में खर्चा आएगा। तो ध्यान रखें, 4 जगह जयपुर, बीकानेर, भरतपुर, उदयपुर, जगह से क्वेश्चन आएगा। 100% क्वेश्चन की अंबार लग जाएगा। इतना क्वेश्चन आते हैं जिलों को लेके कि कौन सी जगह, क्योंकि जगह ही इंपॉर्टेंट है, फैक्ट वहीं से बनते हैं। अब है जो आर्थिक रूप से कमजोर छात्र हैं, मतलब जो BPL में आते हैं वो सब, वो 8वीं तक और छात्रा 12वीं तक, ठीक है ना। मतलब जो है उनको, जो भी बच्चे हैं उन 8वीं तक 12वीं तक की जो पढ़ाई करेंगे, वो जो आर्थिक रूप से कमजोर, उनको 1000 रुपये, ताकि वो बैग खरीद सके और बुक्स खरीद सके, इनमें सरकार हेल्प करेगी। बहुत गजब का प्रोग्राम है। 70 लाख शुरुआत में, मैंने कहा ना चरणबद्ध तरीके से काम होगा, तो 70 लाख विद्यार्थी इसके लाभार्थी होंगे, लाभ ले सकेंगे। पहले 70 लाख को, फिर नेक्स्ट बजट में और घोषणा कर दी जाएगी। तो आर्थिक रूप से जो कमजोर छात्र है, 8वीं तक तो लड़का और 12वीं तक लड़की, 1-1000 रुपये बच्चों को मिलेंगे, ताकि वो अपना एक बैग खरीद सके और बुक्स वगैरह खरीद सके, ठीक है। अगर सरकारी स्कूल में पढ़ता है तो सीधी सी बात है, बैग ही खरीद लो, बुक्स तो वैसे ही फ्री मिलती है। तो ये भी चीज है। फिर है मिशन ओलंपिक्स 2028। ये जो मिशन ओलंपिक 2028 है, इसमें क्या मामला है भाई, इसमें 50 प्रतिभाशाली युवाओं को विश्व स्तरीय सुविधाएं मिलेगी, जिसमें ट्रेनिंग है, किट है और कोच है। जो विश्व स्तरीय पूरे 50 टॉप लेवल के प्रतिभाशाली युवाओं को छांटा जाएगा, और सरकार को ढंग से मतलब 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। मतलब एक बच्चे पर 2 करोड़ मान के चलिए आप, एक बच्चे पर 2 करोड़ रुपए ट्रेनिंग है, कोच काफी फीस लेते हैं, तो ट्रेनिंग, उनको किट जान, जैसे कोई सा भी स्पोर्ट है उसके लिए किट आता है, किट और एक कोच की सुविधा दी जाएगी। रहना वहना तो खैर है ही है। तो 50 प्रतिभाशाली, ध्यान रखना, सीधा सीधा क्वेश्चन है, कितना, 50 जनों को छांटा जाएगा। मिशन ओलंपिक 2028 का हमारा मिशन है कि 2028 में ओलंपिक मेडल लेके आना है। जयपुर, भरतपुर, उदयपुर में बालिकाओं हेतु, ध्यान रखना, जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, जगह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भूल मत जाना, क्वेश्चन यहीं से आएगा। में बालिकाओं हेतु स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट 25-25 करोड़ राशि के खोले जाएंगे, ठीक है ना। 25-25 करोड़ राशि इनमें सरकार खर्च करेगी, लगभग 75 करोड़ खर्चा हो गया। जयपुर, भरतपुर, उदयपुर में बालिकाओं के लिए स्पोर्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे, ध्यान रखें। अब है लाडो प्रोत्साहन योजना। लाडो मतलब लड़कियों के लिए,
तो लाडो को प्रोत्साहन करने के लिए योजना है कि गरीब परिवार में बालिका का अगर जन्म हुआ है तो 1 लाख का सेविंग बॉन्ड दिया जाएगा। पहले से 1 लाख रुपए सेविंग गरीब परिवार की महिला, मतलब के गरीब परिवार के अंदर अगर लड़की का जन्म हुआ है तो 1 लाख का सेविंग बॉन्ड मिलेगा उनको। और सीधी सी बात है, फिर सेव होकर पैसा कितना बन जाएगा, ताकि वो लड़की जो है वो गरीब परिवार में जन्म तो ले लिया लेकिन आगे पढ़ भी सके, अपना कुछ आगे भविष्य निर्माण कर सके उनका, वो क्योंकि वही पेरेंट्स जो उनके पैसा फिर लगा देंगे। ठीक है, और तो क्वेश्चन क्या आएगा, कितने लाख का बॉन्ड, 1 लाख का बॉन्ड। किस योजना के तहत, लाडो प्रोत्साहन योजना। एक है प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, इसमें वर्तमान में जो प्रेजेंट में क्या है कि बच्चे प्रथम बच्चे हेतु 2 किस्तों में 5,000 रुपए मिलेंगे। ठीक है ना, अगले वर्ष 1,500 बढ़ेंगे और 6,500 रुपए मिलेंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, तो मतलब जो 5,000 रुपए मिलते थे अब वो 6,500 रुपए हो गए। ठीक है, वो ये 2 किस्तों में मिलते थे, ये भी शायद अभी किस्तें तो इसमें वो मेंशन नहीं रखी, लेकिन हाँ 6,500 रुपए मिल जाएंगे, 2 किस्तों में 3 किस्तों मिल जाए। कुल मिला के ये है कि 5,000 वाला मामला अब 6,500 का हो गया। और वर्तमान में हालांकि 5,000 रुपए मिल रहे हैं 2 किस्तों में, ये भी ध्यान रखना। अगले वर्ष में जो है बढ़ के 6500 हो जाएंगे। इससे सरकार को जो अलग से 90 करोड़ रुपए खर्च आएगा। मतलब ये है कि अगर फर्स्ट डिलीवरी हुई है किसी माँ के किसी बच्चे को, चाहे लड़का लड़की कोई से भी हो, उसके ऊपर 5,000 रुपए सरकार देती है 2 किस्तों में, ये है। अगला क्या है कि प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर एक आंगनबाड़ी को स्वास्थ्य जांच, प्री स्कूल एजुकेशन हेतु 3 आदर्श आंगनबाड़ियां बनेगी। एक हर ब्लॉक स्तर पर, ध्यान रखना, प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर एक आंगनबाड़ी बनाई जाएगी जो स्वास्थ्य जांच करने के लिए, मतलब बच्चों का स्वास्थ्य जांच करने के लिए होगी। प्री स्कूल एजुकेशन, जो छोटा मोटा अक्षर ज्ञान जो होता है प्री स्कूल एजुकेशन, उसके हेतु आंगनबाड़ी बनेगी। मतलब पढ़े लिखे लोगों को उसमें शामिल किया जाएगा। इससे भी सरकार के जो है 20 करोड़ का खर्चा आने वाला है। ठीक है ना, हर ब्लॉक स्तर के ऊपर एक आंगनबाड़ी होगी जिसमें स्वास्थ्य जांच और प्री स्कूल एजुकेशन होंगे उसके अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट योजना में लखपति दीदी योजना। लखपति दीदी योजना क्या है कि पीएम द्वारा महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु ये लखपति दीदी योजना चालू की गई है। इसमें 5 लाख परिवार की आय 1 लाख वार्षिक तक ले जाने का लक्ष्य है कि हर हाल में गरीब बहुत ज्यादा लोग हैं कि वो कम से कम 1 लाख रुपए उनका परिवार सालाना कमाए। मतलब लगभग 9-10 हज़ार रुपए हो गए ना, 8,000 मान लीजिए, लगभग 8-8.5 हज़ार रुपए महीना के हिसाब से कुल मिला के 1 लाख वार्षिक उसका परिवार कमा लेना चाहिए। सरकार ये करनी चाहती है कि कहते हैं लखपति बन गया भाई, लाख रुपए कमाते लखपति बन गया। तो 5 लाख परिवारों को की आय बढ़ाने का टारगेट लिया गया सबसे पहले। कम से कम मतलब ऐसा है कि सरकार में 5 लाख महिलाओं को आर्थिक स्थिति मजबूत करेगी पहले चरण में, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, इसका नाम है लखपति दीदी योजना। क्वेश्चन सीधा है, कितने लाख परिवारों को, 5 लाख परिवारों को 1 लाख वार्षिक पर परिवार हो जानी चाहिए आय। ठीक है ना, ये लक्ष्य है। 15 मेडिकोज कॉलेज 4,875 करोड़ लागत में बनेंगे। ध्यान रखना, मेडिकोज कॉलेज मिलेंगे, मतलब मेडिकल कॉलेज मिलेंगे, बनेंगे 15, जिसमें सरकार को 4,875 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। सड़क दुर्घटना से जीवन बचाने के लिए हाईवे पर, जो हाईवे पर 25 एडवांस एम्बुलेंस उपलब्ध होगी, खड़ी रहेगी जगह जगह। तुरंत वो कहीं पर भी सूचना मिलेगी या देख लेगी, आसपास में अंदाजा हो जाएगा, तो वो जो है एक्स्ट्रा 25 और एम्बुलेंस डाल दी, ताकि वो जो सड़क दुर्घटना हो रही है, क्योंकि आजकल लोग तो खुद तो घबराते हैं, कोई लेके साथ जाता नहीं है, तो खुद ही एम्बुलेंस वाले ध्यान कर लेंगे, उनको हॉस्पिटल तक पहुंचा देंगे, उसकी जान बचाई जा सकती है। और सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो 1,000 रुपए थी, सीधी सी बात है, अपने पहले करंट में पढ़ लिया जनवरी वाले में, वो अब 1150 हो गई है। इससे भी सरकार को जो है 500 करोड़ का जो है, जो आपको पता ना 1,000 रुपये मिलती है सामाजिक सुरक्षा पेंशन, है ना, हमारे सभी लोगों को मिलती है, बुजुर्गों वगैरह को, जो बुजुर्ग हैं या विधवा हैं उनको, ये बढ़ा के 1150 कर दी सरकार ने। इससे सरकार के 500 करोड़ का खर्चा जो है आएगा। फिर है, ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है फिर से, 60 वर्ष या 80 वर्ष के जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको वर्तमान में दी जा रही है रोडवेज में, आपको पता है 30% छूट, लेकिन अब वो बढ़ के 50% छूट है। रोडवेज बसों में अगर सफर करते हैं 60 साल से 80 साल के वरिष्ठ नागरिक कोई भी हो, तो उनको 50% छूट है। ठीक है ना, आप आराम से सफर कीजिए। अगला है कॉम्पोजिट रीजनल सेंटर, ये जयपुर में खोला गया है, ध्यान रखना। इसमें क्या होगा, इसमें दिव्यांग जो होते हैं ना, विकलांग, दिव्यांगों को मुख्य धारा यानी समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए
सभी जिला मुख्यालयों पर DDRC की स्थापित होंगे, मतलब डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर। मतलब क्या है कि DDRC क्यों हर जिला मुख्यालय पर जोड़ रही है? क्योंकि लोग दिव्यांगों को या विकलांगों अलग नजर से देखते हैं, तो कैसे न कैसे करके ये सेंटर खोले जाएंगे ताकि समाज की मुख्य धारा से जुड़े सभी उनको समान नजर से देखे। इनके लिए काम भी करेंगे, इनके लिए सुविधाएं सरकार जो है अवेलेबल करवाएगी। और ये छोटी सी बात लिख दी मैंने वैसे ही, ये किसानों के लिए चीनी में गुड़ मंडी शुल्क समाप्त करना प्रस्तावित है ये, ठीक है ना, प्रस्तावित है भाई, ये भी लिख लेना, प्रस्तावित है ये। अभी योजना मतलब पूर्णतः लागू नहीं है, प्रस्तावित है। अगर ये ऐसा होता है तो गुड़ और चीनी पर मंडी में जो टैक्स लगता है वो किसानों के लिए इसमें बेनिफिट होगा, रिलीफ मिलेगा। अगला है मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना, ठीक है ना। कौन? वो श्रमिक जो होते हैं, स्ट्रीट वेंडर जो होते हैं, वो विश्वकर्मा वो होते हैं। तो श्रमिकों व स्ट्रीट वेंडर्स के लिए वृद्धावस्था पेंशन 18 से 45 वर्ष तक लागू है। इसमें 60 से 100 रुपए मासिक प्रीमियम देना होगा तथा 60 वर्ष उम्र के बाद हर महीना 2000 रुपए पेंशन होगी। 60 रुपए से लेकर 100 रुपए आपको सिर्फ मासिक महीना देना है। और जैसे ही आपकी उम्र 60 साल हो जाती है, अच्छा ध्यान रखना 18 से 45 वर्ष के तक लागू है ये। जैसे ही आपकी 60 वर्ष उम्र हो जाती है, फिर आपको 2000 रुपए पेंशन चालू। पहले तो आपको महीने का हो सकता है, ये उम्र के अकॉर्डिंग है, उम्र के अकॉर्डिंग है भाई। कोई 18 साल का, कोई 40 का है, तो किसी की 60 रुपए जमा कराने पड़ेंगे। और जिसकी ज्यादा उम्र हो गई, 38-40 का हो गया, उसको ज्यादा रुपए जमा कराने पड़ेंगे। और जो जिसकी उम्र थोड़ी कम है उसको 60 रुपए क्राइटेरिया है, 60, 62, 61, 65, 70, 72, 60 से 100 तक आपको मासिक पैसा जमा कराना है पहले तो। और जैसे ही खुद की उम्र 60 साल हो गई, उसके बाद में आपकी पेंशन चालू, ठीक है ना। ये है, इस पर सरकार को खर्च 350 करोड़ सरकार भी खर्च कर रही है और कुछ पैसा जनता खुद का ही, तो ये भी ध्यान रखना। अच्छा, ये पेंशन मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन तो है ही है, जो मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन मिल रही है 1500 रुपए, वो तो मिल रही है। उसके अलावा है ये, उसके अलावा होगी, क्योंकि ये तो योजना ही अलग है। ये सिर्फ विश्वकर्मा पेंशन योजना उनके लिए, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, श्रमिक जो है, उनके लिए है, ठीक है ना, ध्यान रखना। बाकी जो वृद्ध पेंशन मिल रही है ना सरकार के द्वारा, वो तो मिलती रहेगी, वो अलग है, वो तो बिल्कुल फ्री है। इसमें कुछ जमा कराना पड़ेगा, उसके बाद में आपकी 2000 रुपए पेंशन हो जाएगी। जयपुर के निकट हाईटेक सिटी विकसित करने की घोषणा कर चुके हैं भाई, कि जयपुर के पास में ही एक हाईटेक सिटी जिसमें सारी सुख सुविधाएं होगी, जबरदस्त हाईटेक सिटी, वर्ल्ड स्तरीय सिटी बनाने का प्रावधान सरकार ने बजट में घोषित किया है। राजकीय कर्मचारियों को डीपीसी में 2 वर्ष की छूट मिलेगी, ध्यान रखिए, सीधे सीधे इफेक्ट है। और जो आपको पता आंगनवाड़ी कर्मी है, उनका मानदेय 10% अगले वर्ष से बढ़ाने की बात चल रही है। मतलब अगले वर्ष का मतलब है इसी अप्रैल से ही शुरू हो जाएगा। तो 10% आंगनबाड़ी के जो हैं, जो भी आंगनबाड़ी महिलाएं काम कर रही है, उनको 10% उनकी तो जो है सैलरी बढ़ जाएगी। एक है लोकतंत्र सेनानी पेंशन योजना, ये तो मैंने आपको करंट में पढ़ाया था। 20,000 रुपये पेंशन व 4,000 की चिकित्सा मेडिकल जो सुविधा है, वो जो लोकतंत्र सेनानी है हमारे, उनके लिए ये योजना लाई गई है। एक है गौरवशाली विरासत का संरक्षण, मतलब इसमें क्या सीधी सी बात है, गौरवशाली का मतलब 20 मंदिर लिखे होंगे मैंने कहीं पर, ये रहे 20 मंदिर है। इसमें हमारे वेरी फेमस मंदिर जितने भी हैं, है ना, पूरे जितने भी हमारे जो आस्था के केंद्र हैं, हमारे लोक देवताओं के मंदिर हैं, उन सभी मंदिरों को इसमें शामिल किया गया है। लगभग 20 बड़े मंदिरों को शामिल किया गया है। आस्था के केंद्रों व मंदिरों का सौंदर्यीकरण वे सुविधाएं विकसित की जाएगी सरकार के द्वारा, कि वहां पर उनका थोड़ा सौंदर्यीकरण हो और वहां पर सुविधाएं हो। क्योंकि काफ़ी जगह ऐसे भी हैं जहाँ पर सड़कों की, इन सब की व्यवस्था नहीं है, तो वो सब व्यवस्था हो जाए, पानी की व्यवस्था हो जाए, लोग आए रुकने की व्यवस्था हो जाए, ये सब व्यवस्था हो। इस पर सरकार ने 300 करोड़ रुपए खर्च। ध्यान रखना, गौरवशाली विरासत संरक्षण, ये अपने आस्था केंद्रों मंदिरों को सौंदर्यीकरण के लिए योजनाएं सरकार लेके आई है। हर जिले में एंटी रोमियो स्क्वाड, हर जिले में एंटी रोमियो स्क्वाड यानी महिला बालिकाओं को सहज व सुरक्षित वातावरण मिले, इसके लिए हर जिले में एंटी रोमियो स्क्वाड, ठीक है ना, वे 174 थानों में वुमेन हेल्प डेस्क स्थापित की जाएगी। ये पूरी फोर्स होगी, महिला बटालियन होगी ऐसा मान लीजिए, और ये जो महिला बालिकाओं को सहज सुरक्षित वातावरण अवेलेबल करवाएगी, जहां कहीं भी शिकायतें तुरंत पहुंच जाएंगी, ठीक है ना। और मैंने एक पॉइंट और लिखा है यहाँ पर, इसमें क्या है कि सार्वजनिक स्थलों, इसके यहीं पर लिखना आपको ना, इसके जस्ट नीचे लिखना है, सार्वजनिक स्थलों, बालिका छात्रावासों
एवं नारी निकेतन में सीसीटीवी कैमरे स्थापित करने के उद्देश्य से लाडली सुरक्षा योजना शुरू की जाएगी। भाई जो भी सार्वजनिक स्थल जैसे पार्क हो गया, बालिका छात्रावास गर्ल्स हॉस्टल हो गई, नारी निकेतन जहां पर लड़कियां पढ़ती है, वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे ताकि लाडली जो सुरक्षित महसूस करे। तो उस योजना का नाम दे दिया लाडली सुरक्षा योजना। मतलब कोई भी उनके साथ में गतिविधि होती है तो कैमरे में कैद हो जाएगी और सुरक्षा उनको मिलेगी, वो भी अपने आप को सेफ महसूस करेंगे। अब देखो ये है पुलिस मॉडर्नाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का गठन। क्योंकि हमारी पुलिस थोड़ी पुरानी है, पुरानी का मतलब वैसा, मतलब थोड़ी उनको मॉडर्न करना है अब, तो थोड़ा मॉडर्न हो पुलिस, इसलिए 200 करोड़ रुपए का पुलिस को आधुनिक बनाने के लिए, अपराधों को नियंत्रित करने के लिए और आमजन को तुरंत न्याय मिले, तुरंत या त्वरित, इसके लिए थोड़ा सरकार काम करेगी। 200 करोड़ रुपए सरकार इसमें भी खर्च कर रही है। अगला, महाराणा प्रताप के विभिन्न स्थलों को सम्मिलित करते हुए महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट का विकास किया जाएगा। ठीक है, हमारे वीर योद्धा महाराणा प्रताप, ठीक है ना, तो महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट का विकास किया जाएगा। 100 करोड़ रुपए सरकार इसमें खर्च करेगी, जितने भी महाराणा प्रताप के स्थल है अपने, उन सबको शामिल करते हुए। ठीक है, फिर खेजड़ली आप जानते ही हो, विश्नोई, जो अमृता देवी विश्नोई वाला बहुत फेमस जगह, अपने पर्यावरण के रक्षा करने के लिए जान न्यौछावर कर दी। तो खेजड़ली जोधपुर में अमृता देवी विश्नोई म्यूजियम स्थापित होगा, मतलब म्यूजियम बनेगा, अमृता देवी विश्नोई म्यूजियम, खेजड़ली जोधपुर। अगला, राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इसका लगे थोड़ा सा फैक्चुअल है, लास्ट सेशन है, इसको देख लो ऐसे ही। इसमें राजस्थान को 47 सही सुना आपने, बिल्कुल 47 तक देश की प्रगति में योगदान देने वाला अग्रिम राज्य बनाने का टारगेट रखा गया है। ये इकोनॉमी का मतलब है आर्थिक, थोड़ा रिवाइवल का मतलब है थोड़ी आर्थिक हेल्प मिले लोगों को। इसके लिए हमने क्या कर रहे हैं, सरकार हमारे लिए, इसमें आमजन को राहत व प्रदेश में निवेश पर ध्यान दिया जाएगा। आमजन को राहत भी दी जाएगी, प्रदेश में निवेश हो इस पर ध्यान दिया जाएगा। इस हेतु एमनेस्टी योजना का मतलब था कुछ छूट दी जाएगी। कुछ योजनाएं हैं जो 31 जुलाई 2024 तक प्रभावी रहेगी। पहले उसे देख लो। एक तो वेट एमनेस्टी, जो टैक्स वगैरह लगता है, स्टाम्प ड्यूटी एमनेस्टी, उसमें भी छूट होगी। स्टाम्प ड्यूटी बहुत, जैसे जमीन भी लेते हैं तो बहुत ज़्यादा स्टाम्प ड्यूटी लग जाता है। और ट्रांसपोर्ट एमनेस्टी, ट्रांसपोर्ट में एक तो टैक्स एमनेस्टी है ना, ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो गाड़ियों, ये पूरा व्हीकल डिपार्टमेंट है, ये पूरा तीनों। ई रवाना एमनेस्टी और एंड ऑफ लाइफ व्हीकल एमनेस्टी, जिस गाड़ियों का मतलब एंड हो गया है, ये दोनों ही उनके लिए हैं। जो गाड़ियां हैं और ये तीनों ही व्हीकल के लिए हैं। ये ट्रांसपोर्ट एमनेस्टी है कि भाई जो गाड़ियां खत्म हो गई है और यह मतलब किसी कारणवश से, तो उनके लिए सरकार टैक्स में बहुत ज़्यादा छूट कर रही है इसके अंदर। ठीक है ना, तो टैक्स एमनेस्टी, ई रवाना एमनेस्टी, एंड ऑफ लाइफ व्हीकल एमनेस्टी, ये ट्रांसपोर्ट एमनेस्टी। आपको ये नहीं याद रहता तो इतना सा याद रख लेना किन किन में छूट है। वेट एमनेस्टी, स्टाम्प ड्यूटी एमनेस्टी, ट्रांसपोर्ट एमनेस्टी और एनर्जी एमनेस्टी। मतलब ऊर्जा के अंदर क्या है, किसानों के कनेक्शन अभी काफ़ी कट गए थे। क्यों? क्योंकि बिल नहीं चुका पाए थे, और बिल चुका नहीं पाए थे उन वजह से उनको पेनल्टी लग गई, ब्याज और लग रहा है। तो अगर वो कनेक्शन वगैरह वापस लेना चाहे तो 31 मार्च 2023 से अगर कनेक्शन कटा है, तो कृषि विद्युत कनेक्शन अगर कटा है, तो इसके लिए सरकार ने एक मुहिम चलाई है कि आप बकाया एक मुश्त में दे दो। जो भी आपका पैसा है कि भाई 50,000 का बिल हो गया, तो 50,000 आप एक साथ दे दो, आपका कोई ब्याज नहीं और कोई पेनल्टी नहीं। बहुत अच्छा स्कीम है, बहुत अच्छी स्कीम है। इसमें आप एक मुश्त पैसा दे दीजिए तो आपको सारी की सारी जो है पूरी सुविधा मिल जाएगी, वापस आपको कनेक्शन मिल जाएगा, कोई ब्याज नहीं, कोई पेनल्टी नहीं, बस पैसा कहते ना, असल तो दे दो, वो असल वाली बात है। ठीक है, तो ये था भाई सेशन आपका। कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना, हाथ से लिखे मैंने पूरी चीज़ें ताकि कोई गलती ना रहे। और पूरा बजट बहुत ज़्यादा वैसे कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत ज़्यादा वर्डिंग होती है, शब्दावली होती है, लेकिन मैंने बहुत ईजी आपके लिए बनाया है, तो इसको ढंग से पढ़ लेना। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जहां बजट से क्वेश्चन आए नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट है। करंट के 10-12 क्वेश्चन जो भी आते हैं हर एग्जाम में, अब अपन नहीं छोड़ेंगे। तो अभी ये करंट की दूसरी क्लास होगी एक तरीके से, करंट जी की मान के चलते हैं अपन। जनवरी का करंट अफेयर आपको मिल गया, ये बजट है फरवरी का आपको जल्दी 2-3 दिन के अंदर मिल जाएगा, बहुत शानदार मॉडिफाई कर रहा हूँ। फिर उसके बाद फिर मार्च का मिल जाएगा। ठीक है, पढ़ते रहो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना, बहुत कुछ अब हम मेहनत करने वाले हैं। ठीक है।